ओम शांति। 10 मार्च 2026। मीठे बच्चे, सबसे बड़ी बीमारी देह अभिमान की है। इससे ही डाउनफॉल हुआ है। इसलिए अब देही अभिमानी बनो। तो जैसे देह अभिमान में आ गए, वैसे एक डिजीज लग गया, एक बीमारी लग गया है। और जब बीमारी होता है तो फिर धीरे धीरे वो खत्म होते जाता है, और वो खत्म होने के कारण डाउनफॉल होने लग गया, आत्मा डिप्लीट होने लगी। प्रश्न: तुम बच्चों की कर्मातीत अवस्था कब होगी? उत्तर: जब योग बल से कर्म भोग पर विजय प्राप्त करेंगे। तो इसलिए जब जब शरीर का पेपर आता है तो वहाँ योग बल का इस्तेमाल करके विजय प्राप्त करने का प्रैक्टिस करना है। उससे देह से डिटैच होने का एक अच्छा प्रैक्टिस है। और देह से जैसे ही डिटैच होंगे, देह के पदार्थ, देह के संबंध सब खत्म होते जाएगा। तो अगर कोई भी शरीर का पेपर आता है, उस मौका को नहीं छोड़ना है। पूरा देही अभिमानी बनेंगे। ये देह अभिमान का ही रोग सबसे बड़ा है, जिससे बुद्धि को ताला लग जाता है, समझ ही खत्म हो जाता है, डिपेंडेंसी आ जाता है। इससे दुनिया पतित हुई है। देही अभिमानी बनो तो वह खुशी व नशा रहे, चलन भी सुधरे। गीत है, रात के राही थक मत जाना। ओम शांति। राही का अर्थ तो बच्चों ने सुना, और तो कोई समझा नहीं सकते सिवाय तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों के। तुम जो देवी देवता थे तो मनुष्य, परंतु तुम्हारी सीरत बहुत अच्छी थी। तुम सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण थे। तुम विश्व के मालिक थे। हीरे जैसे से कौड़ी जैसा कैसे बने, ये कोई मनुष्य नहीं जानते हैं। तुमने भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पलटा खाया है, परिवर्तन हुए हैं। अभी तुम देवता बने नहीं हो। तो कैसे देवता, और फिर सारा देवी गुण था, और फिर धीरे धीरे गिरते गिरते वो मनुष्य, जहां पर सारा देवी गुण खत्म हो गया, तो पलटा खा गया एकदम। और फिर मनुष्य से देवता बनेंगे, वहां भी पलटा खा जाते। रिजुविनेट हो रहे हो। कोई थोड़ा बदले हैं, कोई की 5%, कोई की 10%। सीरत बदलती जाती है। दुनिया को ये पता नहीं भारत ही हेवन था। कहते भी है, क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत में देवी देवता थे। उनमें ऐसे गुण थे जो उन्हों को भगवान भगवती कहते थे। अभी तो वह गुण है नहीं, मनुष्य की समझ में नहीं आता है। भारत जो इतना साहूकार था, उनका फिर डाउनफॉल कैसे हुआ, वह भी बाप ही बैठ समझाते हैं। तुम भी समझा सकते हो, जिनकी सूरत सुधरी है। तो जिनको समझ आ गया, उनकी सूरत सुधर जाती है। बाप कहते हैं, बच्चे
तुम देवी देवता थे तो आत्मा अभिमानी थे। फिर जब रावण राज्य शुरू हुआ तो देह अभिमानी बन पड़े हो। तो डिपेंडेंसी आ गया। ये देह अभिमान की सबसे बड़ी बीमारी तुमको लग पड़ी है। सतयुग में तुम आत्मा अभिमानी थे, बहुत सुखी थे। किसने तुमको ऐसे बनाया ये कोई भी नहीं जानते। बाप बैठ समझाते हैं तुम्हारा डाउनफॉल क्यों हुआ। अपने धर्म को भूल गए, जो स्वधर्म है, जो हमारा रियल स्टेट है, वो भूल गए। भारत नॉट ए पेनी बन गया, वैल्यू ही नहीं है। उनका मूल कारण क्या है? देह अभिमान। ये भी ड्रामा बना हुआ है। मनुष्य ये नहीं जानते कि भारत इतना साहूकार था, फिर गरीब कैसे बना। हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, फिर हम कैसे धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट बने, ये सोच ही नहीं चला। बाप समझाते हैं रावण राज्य होने से तुम देह अभिमानी बने तो तुम्हारा ये हाल होने लगा। सीढ़ी भी दिखाई है कैसे डाउनफॉल हुआ। वर्थ नॉट ए पेनी का भी मुख्य कारण देह अभिमान है। ये भी बाप बैठ समझाते हैं। तो जैसे जैसे देह अभिमान आते गया वैसे वैसे बुद्धि, जो दिव्य बुद्धि था, वो खत्म होते गया। जो संस्कार, ज्ञान का संस्कार साथ में लेकर आया, वो ब्लॉक होते गया। और ब्लॉक होने के कारण, बुद्धि में ब्लॉक होने के कारण डिपेंडेंसी आ गया। शास्त्रों में कल्प की आयु लाखों वर्ष लगा दी है। आजकल समझदार है क्रिश्चियन लोग, वे भी कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था। भारतवासी ये समझ नहीं सकते कि प्राचीन भारत ही था जिसको स्वर्ग, हेवन कहा जाता है। आजकल तो भारत की फुल हिस्ट्री, ज्योग्राफी को जानते ही नहीं है। थोड़े बच्चों में थोड़ा ज्ञान है तो देह अभिमान आ जाता है। इमोशन जागने लग जाता है। समझते हैं हमारे जैसा कोई है नहीं, एरोगेंस आ जाता है। बाप समझाते हैं भारत की ऐसी दुर्दशा क्यों हुई। बापू गांधी भी कहते थे पतित पावन आओ, आकर राम राज्य स्थापन करो। आत्मा को जरूर कभी बाप से सुख मिला है तो पतित पावन को याद करते हैं, तो बाबा को याद ही करते हैं सुख मिलने के लिए। बाप समझाते हैं हमारे बच्चे जो शूद्र से बदल ब्राह्मण बनते हैं, वे फिर पूरा देही अभिमानी नहीं बनते हैं, घड़ी घड़ी देह अभिमान में आ जाते हैं। तो अंदर स्वयं को छोड़ के बाहर की ओर आ जाते हैं। बाहर सिचुएशन को कंट्रोल करने लग जाते हैं, डिपेंडेंसी में आ जाते हैं। ये है सबसे पुराना रोग जिससे ये हाल हुआ है। देही अभिमानी बनने में बड़ी मेहनत है। जितना देही अभिमानी बनेंगे
उतना बाप को याद करेंगे। तो जहाँ देही अभिमानी स्थिति होगा वहाँ वो न्यूट्रल स्थिति, बैलेंस स्थिति होगा। वहाँ पर कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं होगा। देह अभिमान में फोकस जिस चीज़ पर डिपेंडेंट है उसके रिजल्ट पर होगा। फिर अथाह खुशी रहनी चाहिए। तो जहाँ इंडिपेंडेंट है, जहाँ पर न्यूट्रल स्टेट है, कोई कंट्रोल करे तो मैं कंट्रोल्ड हो जाऊं, वो स्थिति नहीं, तो वहाँ अथाह खुशी रहती है। गाया जाता है, पर्वत ही पार ब्रह्म में रहने वाले परमेश्वर की वह मिल गया, उससे 21 जन्म का वर्षा मिलता है, बाकी क्या चाहिए। तो वो वर्षा का अनुभव करते हैं। तुम सिर्फ देही अभिमानी बनो, मामेकम याद करो। भल गृहस्थ व्यवहार में रहो, सारी दुनिया देह अभिमान में है। भारत जो इतना ऊंच था उसका डाउनफॉल हुआ है। हिस्ट्री ज्योग्राफी क्या है ये कोई बता ना सके। ये बातें कोई भी शास्त्रों में नहीं है कि पता ही नहीं है। देवताएं आत्मा अभिमानी थे, जानते थे एक देह को छोड़ दूसरी लेनी है, डिटैच था, क्योंकि आत्मा अभिमानी, आत्मा अलग थी। परमात्मा अभिमानी नहीं थे, बाबा को नहीं जानते थे, पर आत्मा अभिमानी थे। देह को छोड़ने वाला भान था कि एक देह को छोड़ के दूसरे को लेते हैं, मृत्यु का भान नहीं था। तुम जितना बाप को याद करेंगे, देही अभिमानी रहेंगे, उतना बहुत मीठा बनेंगे, क्योंकि वहाँ देह के साथ संबंध नहीं है, वहाँ देह के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है। वो इमोशन रूपी ब्रिज बना नहीं है। देह अभिमान में आने से ही लड़ना, झगड़ना, बंदरपना आ जाता है। ये बाप समझाते हैं, ये बाबा भी समझ रहे हैं। बच्चे देह अभिमान में आकर शिव बाबा को भूल जाते हैं। अच्छे अच्छे बच्चे देह अभिमान में रहते हैं, क्योंकि शिव बाबा को याद करने का रास्ता ही देही अभिमानी बनना। इसलिए देह अभिमान में आते ही शिव बाबा को भूल जाते हैं। देही अभिमानी बनते ही नहीं हैं। तुम कोई को भी ये बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझा सकते हो। बरोबर सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी थी। ड्रामा का किसको भी पता नहीं है। भारत जो इतना गिरा, डाउनफॉल की जड़ है देह अभिमान। गिरा ही देह अभिमान के कारण। बच्चों में भी देह अभिमान आ जाता है। ये नहीं समझते कि हमको डायरेक्शन कौन देते हैं। हमेशा समझो शिव बाबा कहते हैं, तो देह अभिमान होने के कारण ब्रह्मा बाबा को देख पाते हैं। जो सटल शिव बाबा अंदर छिपे हुए हैं उनको परसीव नहीं कर पाते। शिव बाबा को याद ना करने से ही देह अभिमान में आ जाते हैं, क्योंकि बाबा को अगर याद करेंगे तो फिर वो सटल कॉन्शियसनेस में टिक पाएंगे। सारी दुनिया देह अभिमानी बन गई है। तब बाप कहते हैं मामेकम याद करो, अपने को आत्मा समझो। आत्मा इस देह द्वारा सुनती है, पाठ बजाती है। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं।
भल भाषण तो बहुत अच्छा कर लेते हैं, परंतु चलन भी तो अच्छी चाहिए ना। जैसा भाषण किया उसके हिसाब से चलन भी होना चाहिए। देह अभिमान होने कारण फेल हो जाते हैं, ताकत नहीं है। वह खुशी व नशा नहीं रहता है। तो जो भाषण अच्छा करते हैं पर चलन में नहीं आता है, उनको प्रोसेस पता नहीं है, अनुभव के हिसाब से भाषण नहीं करते वो, इसलिए चलन में वो नहीं है। हाँ, और काफी बार दीदी उनकी बात सिर्फ ऐसा वहां अच्छा लगता है, लेकिन हमें क्लैरिटी नहीं मिलती कि करना क्या है। हाँ, वो कनरस में चेंज होता है। कनरस लेके अच्छा लगता है, पर किसी आत्मा का प्रोग्रेस नहीं हो पाता है फिर, क्योंकि जो अनुभवी आत्मा होंगे, जो भाषण करेंगे अनुभवी आत्मा, वो ऐसे एक्सप्रेस करेंगे कि दूसरे को तीर लगने वाला बात होगा। तो बाबा कहते वह खुशी व नशा नहीं रहता है। फिर बड़े विक्रम भी उनसे होते हैं, जिस कारण बड़े दंड के भागी बन पड़ते हैं। देह अभिमानी बनने से बहुत नुकसान पाते हैं। तो अगर चलन में नहीं होगा तो फिर भाषण से आत्मा में अल्पकाल का खुशी जमा करने की कोशिश करेंगे। वो बाहरी रूप से जो एक सेटिस्फैक्शन है, वो टेम्पररी सेटिस्फैक्शन लेने की कोशिश करेंगे, जिससे मान शान की इच्छा, एप्रिसिएशन की इच्छा, ये सब आ जाएगा। देह अभिमानी बनने से बहुत नुकसान पाते हैं, बहुत सजा खानी पड़ती है। बाप कहते हैं ये गॉडली वर्ल्ड गवर्नमेंट है ना, मुझ गॉड की गवर्नेंस का राइट हैंड है धर्मराज। एक्चुअली देह अभिमानी जब बनते हैं और उसी में एंगेज हो जाते हैं, तो कभी कभी ऐसे होता है कि पता ही नहीं चलता है कि रॉन्ग रास्ते पर चल रहा है। वो कॉन्शियसनेस ही नहीं रहता है, क्योंकि वो बहुत पुराना बीमारी है, और जो पुराना बीमारी है उसको हमने एडजस्ट करके रखा है, जो अब बीमारी नहीं लगता है। तुम अच्छे कर्म करते हो तो उनका फल अच्छा मिलता है, बुरे कर्म करते हो तो उनकी सजा खाते हो। सब गर्भ जेल में भी सजाएं खाते हैं, उस पर भी एक कहानी है। ये सब बातें इस समय की हैं। तो गरुड़ पुराण में सबसे ज्यादा धर्मराज की सजा के बारे में लिखा है। महिमा एक बाप की है, दूसरे कोई की महिमा है नहीं, इसलिए लिखा जाता है त्रिमूर्ति शिव जयंती वर्थ डायमंड। बाबा डायमंड है, बाकी सब है वर्थ कोड़ी। सिवाय शिव बाबा के पावन कोई बना ना सके। पावन बनते हैं फिर रावण पतित बनाते हैं, जिस कारण सब देह अभिमानी बन पड़े हैं। क्योंकि आत्माओं को अपना अपना बॉडी होने के कारण बहुत इजीली उस देह में फंसने का चांस है।
बॉडी के इन्फ्लुएंस से डिटैच रहना बहुत मेहनत है। अब तुम देही अभिमानी बनते हो। ये देही अभिमानी अवस्था 21 जन्म चलती है, तो बलिहारी एक की गाई जाती है, क्योंकि देही अभिमानी अवस्था में जब रहते हैं 21 जन्म वो सुख में बिताते हैं। वहां इसलिए शिव बाबा याद नहीं आते हैं। भारत को स्वर्ग बनाने वाला शिव बाबा है। ये किसको पता नहीं है कि शिव बाबा कब आया। उनकी हिस्ट्री तो पहले पहले चाहिए। तो क्योंकि सुखी थे, आत्माएं सुखी होने के कारण शिव बाबा को शुरुआत में ही भूल गए, और जहां भूल गए वो धीरे धीरे और भी स्मृति खत्म हो गया। इसलिए बाबा को आके वो स्मृति को जगाना पड़ा। ये किसको पता नहीं है कि शिव बाबा कब आया। उनकी हिस्ट्री तो पहले पहले चाहिए। शिव कहा ही जाता है परम पिता परमात्मा को। तुम जानते हो देह अभिमान के कारण डाउनफॉल होता है। ऐसा हो तब तो बाप आए राइज करने। राइज और फॉल, दिन और रात, ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। अज्ञानता खत्म हुआ। बियॉन्ड सेंस परसेप्शन का समझ आ गया। सबसे जास्ती अज्ञान है ये देह अभिमान। वो अज्ञान है। आत्मा का तो किसको पता नहीं है। आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं। तो कितने पाप आत्मा हो गए हैं, इसलिए डाउनफॉल हुआ है। तो एक जैसे ही समझा, हर एक आत्मा को परमात्मा समझ लिया। इसीलिए शिव बाबा को भूल गए। और शिव बाबा को भूलना माना शिव बाबा का जो रूप जैसे है, जो किया है, कब आए हैं, वो सारा जीवन कहानी भूल गए, बायोडाटा ही भूल गए। इसलिए बनावटी जो पत्थर के बनाते हैं वो बना के पूजा करते हैं, क्योंकि समझ नहीं है, सटल मीनिंग को नहीं जानते हैं। कर्मेंद्रियों से जो समझ में आया वही यूज करते हैं। 84 जन्म लिए हैं, सीढ़ी नीचे उतरते आए हैं। ये खेल बना हुआ है। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी तुम बच्चे जानते हो और कोई नहीं जानते। क्या हिस्ट्री रहा, कैसे ज्योग्राफी चेंज हुआ, वो हम ही जानते हैं। और ये खेल है। इस खेल में बाबा भी खेलने आते हैं। विश्व का डाउनफॉल कैसे हुआ, वह तो समझते हैं कि साइंस से बहुत तरक्की हुई है। ये नहीं समझते कि दुनिया और ही पतित नरक बन गई है। देह अभिमान बहुत है। बाप कहते हैं अभी तुमको देही अभिमानी बनना है। अच्छे अच्छे महारथी ढेर हैं, ज्ञान बड़ा अच्छा सुनाते हैं, परंतु देह अभिमान पूरा हटा नहीं है। तो जब ज्ञान सुनाते हैं, ज्ञान को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना, एक आत्मा से दूसरी आत्माओं तक पहुंचाने के लिए एक मीडियम की जरूरत होता है, और वो मीडियम है देही अभिमानी स्थिति।
देह अभिमान के कारण कोई में क्रोध का अंश, कोई में मोह का अंश, कुछ ना कुछ है। सीरत सुधरनी चाहिए ना, बहुत बहुत मीठा बनना चाहिए। मिठास मुख में नहीं, मिठास आत्मा का जो रियल स्टेट है वही मीठा है। जैसे चींटी मीठा देख के आकर्षित होता है, वैसे आत्मा का जो रियल स्टेट है वो मीठा अनुभव कराएगा, एक अट्रैक्शन रहेगा। तब मिसाल देते हैं, शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं। वहां कोई ऐसे दुख देने वाले जानवर नहीं होते हैं। इन बातों को भी मुश्किल कोई समझते हैं। नंबरवार समझने वाले हैं। कर्म भोग निकल जाए, कर्मातीत अवस्था हो जाए, ये मुश्किल होती है। बहुत देह अभिमान में आते हैं, पता नहीं पड़ता है हमको ये मत कौन देते हैं, क्योंकि देह अभिमान में रह के शिव बाबा को परसीव नहीं किया जाता है। श्रीमत श्री कृष्ण के द्वारा कैसे मिलेगी? इसी कारण से श्री कृष्ण को, क्योंकि देह अभिमान है, श्री कृष्ण को भगवान बोल दिया, गीता का भगवान बोल दिया। जो दिखा उनको रख दिया उस जगह पे। शिव बाबा कहते हैं, इनके बिगैर श्रीमत कैसे दूंगा? स्थायी रथ हमारा ये है। देह अभिमान में आकर उल्टे सुल्टे कार्य करके मुफ्त अपनी बर्बादी मत करो, नहीं तो नतीजा क्या होगा? बहुत कम पद पाएंगे। पढ़े के आगे अनपढ़े भड़ी धोएंगे। बहुत कहते हैं भारत की हिस्ट्री ज्योग्राफी जो फुल होनी चाहिए सो नहीं है, नॉलेज ही नहीं है इसका। तो उनको समझाना पड़े। तुम्हारे सिवाय तो कोई समझा ना सके, क्योंकि पूरा कहानी हमारे अंदर है। हमने ही 84 जन्म लिया है, तो पाठ हमारे अंदर भरा हुआ है, स्मृति हमारे में है। परंतु देही अभिमानी स्थिति चाहिए, वही उच्च पद पा सकते हैं। जब तक देही अभिमानी स्थिति ना हो तब तक वो समझ खुलेगा ही नहीं, वो हिस्ट्री ज्योग्राफी का फुल नॉलेज निकलेगा ही नहीं। अभी तो कर्मातीत अवस्था किसकी हुई नहीं है। इनके बाबा के ऊपर तो बहुत झंझट है, कितनी फिक्रात रहती है। भल समझते हैं कि सब ड्रामा अनुसार होता है, फिर भी समझाने के लिए युक्तियां तो रचनी होती है ना। इसलिए बाबा कहते हैं, तुम जास्ती देही अभिमानी बन सकते हो। तुम्हारे ऊपर कोई बोझा नहीं है। ब्रह्मा बाबा के ऊपर बहुत बोझा है, बाप पर तो बोझा है। हेड तो ये है ना, प्रजापिता ब्रह्मा। परंतु ये किसको पता नहीं है कि इनमें शिव बाबा बैठे हैं। संभालने वाला कोई बड़ा कोई है, उस कोई जानते ही नहीं है। तुम्हारे में भी कोई मुश्किल इस निश्चय में रहते हैं, तो ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी जाननी चाहिए ना। जब हिस्ट्री ज्योग्राफी जानेंगे तब पता चलेगा कि शिव बाबा कब आए, शिव बाबा का बायोग्राफी पता चलेगा। भारत में स्वर्ग कब था, फिर कहाँ गया, कैसे डाउनफॉल हुआ, ये किसको पता नहीं है। जब तक तुम नहीं समझाओ तब तक कोई समझ ना सके। इसलिए बाबा डायरेक्शन देते हैं। लिखा पढ़ी करो तो स्कूलों में वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बतानी चाहिए। डाउनफॉल पर भाषण करना चाहिए।
भारत हीरे जैसा था, वह फिर कौड़ी जैसा कैसे बना? कितने वर्ष लगे? हम समझाते हैं। ऐसे पर्चे एरोप्लेन द्वारा गिरा सकते हैं। समझाने वाला बड़ा होशियार चाहिए। गवर्नमेंट चाहती है तो गवर्नमेंट का ही हाल विज्ञान भवन जो दिल्ली में है वहाँ सबको बुलाना चाहिए, अखबार में भी डाला जाए, कार्ड भी सबको भेज दे। हम आपको सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी आदि से अंत तक समझाते हैं। आप ही आएंगे जाएंगे, पैसे की तो बात ही नहीं है। समझो हमको कोई मिला, प्रेजेंट करते हैं तो हम ले नहीं सकते हैं, सर्विस करने के लिए काम में लाएंगे, बाकी हम ले नहीं सकते। बाप कहते हैं मैं तुमसे दान लेकर क्या करूंगा जो फिर भर कर देना पड़े। मैं पक्का शराफ हूं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, देह अभिमान में आकर कोई भी उल्टा सुल्टा कार्य नहीं करना है। देही अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ ही देही अभिमानी बनने का है। अपनी सीरत चलन सुधारते रहना है। बहुत बहुत मीठा शीतल बनना है। अंदर में क्रोध मोह का जो भूत है उसे निकाल देना है। वरदान, रिगार्ड देने का रिकॉर्ड ठीक रख। खुशी का महादान करने वाले पुण्य आत्मा भव। वर्तमान समय चारों ओर रिगार्ड देने का रिकॉर्ड ठीक करने की आवश्यकता है, क्योंकि रिगार्ड इसलिए नहीं दे पा रहे, वर्टिकल रिलेशनशिप होने के कारण। एक सुपीरियर बनता है, एक इन्फीरियर बनता है और उसी हिसाब से एक्ट होता है। तो वन साइडेड रिगार्ड, और वो भी डर वाला, पोजीशन का पावर के हिसाब से रिगार्ड होता है। तो बाबा वो संबंध को हॉराइजॉन्टल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे हार्मनी इन रिलेशनशिप होगा। यही रिकॉर्ड फिर चारों ओर बजेगा। रिगार्ड देना और रिगार्ड लेना। छोटे को भी रिगार्ड दो, बड़े को भी रिगार्ड दो। ये रिगार्ड का रिकॉर्ड अभी निकलना चाहिए। रिकॉर्ड जैसे प्ले होता है वैसे वो हार्मनी रिलेशन का जो वाइब्रेशन वो निकलना चाहिए। तब खुशी का दान करने वाले महादानी पुण्य आत्मा बनेंगे। किसी को रिगार्ड देकर खुश कर देना, ये बड़े से बड़ा पुण्य का काम है, सेवा है। और जब रिगार्ड देंगे तो उस आत्मा को सेल्फ कनेक्ट कर देंगे, क्योंकि ये रिगार्ड किसी आत्मा का सेल्फ ऑनर को बचाना, ये बाहरी रूप से खड़े होके या विश करके रिगार्ड देना नहीं है। किसी आत्मा को अपनी सीट पर बिठा देना,
उनके स्पिरिचुअल पावर का सीट पे, वो है रिगार्ड देना। स्लोगन, हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर चलो तो एवर रेडी रहेंगे, क्योंकि अंतिम घड़ी के लिए रेडी रहना पड़ता है। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। तमोगुनी माया का विस्तार। सतोगुनी, रजोगुनी, तमोगुनी, ये 3 शब्द कहते हैं। इसको यथार्थ समझना जरूरी है। मनुष्य समझते हैं ये तीनों गुण इकट्ठे चलते रहते हैं, परंतु विवेक क्या कहता है? क्या ये तीनों गुण इकट्ठे चले आते हैं व तीनों गुणों का पाठ अलग अलग युग में होता है? विवेक तो ऐसे ही कहता है कि ये तीनों गुण इकट्ठे नहीं चलते। जब सतयुग है तो सतोगुण है, द्वापर है तो रजोगुण है, और कलयुग है तो तमोगुण है। जब सतो है तो तमो रजो नहीं तो वो सतो नहीं होगा। जब रजो है तो फिर सतोगुण नहीं है। ये मनुष्य तो ऐसे ही समझकर बैठे हैं कि ये तीनों गुण इकट्ठे चलते आते हैं। ये बात कहना सरासर भूल है। वो समझते हैं सब मनुष्य सच बोलते हैं, पाप कर्म नहीं करते हैं, तो वह सतोगुणी होते हैं। जब मनुष्य सच बोलते हैं मतलब उस समय सतोगुणी स्टेट है। परंतु विवेक कहता है जब हम कहते हैं सतोगुण, तो इस सतोगुण का मतलब है संपूर्ण सुख, गोया सारी सृष्टि सतोगुणी है। वो एक पल के लिए नहीं होगा, वो पूरा सृष्टि ही सतोगुणी होगा। बाकी ऐसे नहीं कहेंगे कि जो सच बोलता है वो सतोगुणी है और जो झूठ बोलता है वो कलयुगी तमोगुणी है। ऐसे ही दुनिया चलती आती है। अब जब हम सतयुग कहते हैं तो इसका मतलब है सारी सृष्टि पर सतोगुण, सतो प्रधान चाहिए, क्योंकि हो सकता है अभी वो आत्मा सच बोल रहे हैं पर उसके और भी संस्कार हैं जो सतोगुण के हिसाब से नहीं है। हाँ, कोई समय ऐसा सतयुग था जहां सारा संसार सतगुणी था। अब तो सतयुग नहीं है, अभी तो है कलयुग, कलयुगी दुनिया। गोया सारी सृष्टि पर तमो प्रधानता का राज्य है। इस तमोगुणी समय पर फिर सतोगुण कहाँ से आया? अब है घोर अंधियारा, जिसको ब्रह्मा की रात कहते हैं। समझ ही नहीं है, डिपेंडेंसी है, तो वहां सतोगुण नहीं हो सकता है। ब्रह्मा का दिन है सतयुग और ब्रह्मा की रात है कलयुग, तो हम दोनों को मिला नहीं सकते। रात और दिन एक साथ नहीं हो सकता है। दूसरा पॉइंट, कलयुगी असार। हाँ जी, ये जो पॉइंट है ना सत्व तमो रजो वाला, हम जब एक्सप्लेन करते हैं किसी को नॉलेज, तो तब भी ये पॉइंट आता है। तो वी कैन नॉट से कि जब हम एनालॉजी देते हैं कि ये जब बॉडी का बर्थ होता है तो जो छोटा बच्चा होता है दैट इज इन सतो प्रधान। जब वो थोड़ा बड़ा होता है तो वो सतो में आ रहा है, देन रजो, देन तमो, एंड देन फाइनली लीव्स द बॉडी इन अ वेरी तमो स्टेज। तो ये हम एक्सप्लेन कर, मतलब मैं ऐसे समझाती हूँ, तो इज इट नॉट राइट टू एक्सप्लेन दिस? हाँ, मम्मा के हिसाब से तो वो नहीं है। वो एक्चुअली आत्मा तो तमोगुण ही रहता है, राइट?
वो बॉडी द्वारा एक्सप्रेस नहीं कर पाती है, क्योंकि बॉडी छोटा Right. होता है। हाँ, मतलब कलयुग में सब कुछ तमो प्रधान ही है। यू Yes. कांट रिलेट इट विद एनी सतो और रजो, है ना? क्योंकि वो आत्मा तो गर्भ जल की सजा खा के निकली है, हम्म तो सतोगुनी तो हो ही नहीं सकता। लेकिन गुण वाइज होता है ना, प्योरिटी ज्यादा होती है, राइट? और जब शरीर छोड़ने वाली आत्मा है, मतलब सारा उसने लाइफ पास कर लिया, तो उसकी प्योरिटी कम होगी, क्योंकि वो इमर्ज हो जाता है ना, जैसे जैसे बॉडी बड़ा होते जाता है तो, और उस एनवायरनमेंट में आने लगता है, मतलब वो आत्मा जीने लगती है, तो फिर वो जो एनवायरनमेंट वाला जो नेगेटिव एनर्जी उसको सस्टेनेंस देता है, वो तमोगुनी चीजों को निकलने के लिए। पर वैसे छोटा कोई भी चीज का, 5 तत्व की दुनिया में कोई भी चीज है, उसका ये नियम है ना कि वो नई से पुरानी होती है, तो सतो से तमो में जाती है। वो तो बॉडी हो रहा है ना, बॉडी हो या कोई भी चीज हो ना, पहले नहीं होगी तो सतो होगी, यस, फिर वो रजो में जाएगी और फिर तमो में जाएगी। तो दिस इज हाउ वी कैन एक्सप्लेन ना कि दिस 3 स्टेजेस एवरीथिंग हैज, चाहे वो आत्मा हो या प्रकृति हो। ये तो डिग्रेडेशन के हिसाब से है, राइट? पर आत्मा नहीं हो सकती। आत्मा नहीं हो सकती, यहाँ मम्मा आत्मा के लिए बोल रहे हैं। आत्मा सतोगुनी सिर्फ सतयुग में ही होती है। सतोगुनी, हाँ, राइट। मतलब पूरी तरह सतोगुण, जहां पर पूरा सृष्टि ही सतोगुनी होगा। दूसरा पॉइंट, कलयुगी असार संसार से सतयुगी सार वाली दुनिया में ले चलना एक परमात्मा का ही काम है। इस कलयुगी संसार को असार संसार क्यों कहते हैं? क्योंकि इस दुनिया में कोई सार नहीं है, माना कोई भी वस्तु में वो ताकत नहीं रही, अर्थात सुख शांति पवित्रता नहीं है, जो इस सृष्टि पर कोई समय सुख शांति पवित्रता थी। अब वो ताकत नहीं है, क्योंकि इस सृष्टि में 5 भूतों की प्रवेशता है। इसलिए ही इस सृष्टि को भय का सागर अथवा कर्म बंधन का सागर कहते हैं। इसलिए ही मनुष्य दुखी हो परमात्मा को पुकार रहे हैं, बंधन में फंसे हुए हैं। परमात्मा हमको भव सागर से पार करो, इससे सिद्ध है कि जरूर कोई अभय अर्थात निर्भयता का भी संसार है जिसमें चलना चाहते हैं। इसलिए इस संसार को पाप का सागर कहते हैं, जिससे पार कर पुण्य आत्मा वाली दुनिया में चलना चाहते हैं। तो दुनियाएं 2 है, एक सतयुगी सार वाली दुनिया, दूसरी है कलयुगी असार की दुनिया। दोनों दुनियाएं इस सृष्टि पर होती हैं। अभी परमात्मा वह सार वाली दुनिया स्थापन कर रहे हैं। अच्छा, ओम शांति। तो ये जो कर्म बंधन है, कर्म बंधन का सागर जो बाबा ने कहा, मम्मा ने कहा, कर्मों से कर्म हर कर्म के साथ एक संबंध, जो एक बंधन में बन जाते हैं कि कर्म कंट्रोल करने लग जाते हैं हमें। कर्म अच्छा है तो मैं खुश, कर्म अच्छा माना उसका रिजल्ट
रिजल्ट अगर फ्रूटफुल हुआ तो फिर मैं खुश हूँ, और अगर रिजल्ट मेरे हिसाब से नहीं हुआ, उसी हिसाब से सेटिस्फाइड नहीं हुआ, तो फिर मैं दुखी। तो कर्म भी हमें कंट्रोल करने लग जाते हैं, इसलिए कर्म बंधन का सागर है। इसलिए भय आ गया है, होगा कि नहीं होगा, मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, ये सब में फंस जाते हैं हम, और मनुष्य दुखी होते हैं, उसके बेसिस पर दुखी होते हैं, न्यूट्रल नहीं रह पाते हैं। इसलिए वो दुखी जब होते हैं, जब ऐसे कर्मों के कंट्रोल में आ जाते, कर्मों के रिजल्ट के कंट्रोल में आ जाते हैं, तब दुखी होके परमात्मा को पुकारा। अब पुकारते क्यों हैं? दुख से छूटने के लिए, भय से छूटने के लिए। तो अगर छूटने के लिए पुकारते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा कोई दुनिया था, निर्भयता के भी संसार है जिसमें चलना चाहते हैं। इसलिए इस संसार को पाप का सागर कहते हैं, जिससे पार कर पुण्य आत्मा वाली दुनिया में चलना चाहते हैं। अव्यक्त इशारे, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चित रहो। जहां फाउंडेशन मजबूत है वहां बिल्डिंग गिरने का भय नहीं रहता है, निश्चिंत रहता है कि बिल्डिंग का फाउंडेशन बहुत अच्छा है। जैसे ज्ञान की सब्जेक्ट है, वैसे सेवा की भी सब्जेक्ट है। जो इसमें फेथफुल निश्चय बुद्धि है, वही नंबर आगे जा सकता है, रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होगा। जो सेवा कर रहे उस सेवा पर फोकस रहेगा। सुबह से रात तक अपना फिक्स प्रोग्राम, डेली डायरी बनाओ, क्योंकि जिम्मेवार आत्माएं हो, रिवाजी आत्माएं नहीं, विश्व कल्याणकारी आत्माएं हो। तो जो जितना बड़ा आदमी होता है उसकी दिनचर्या सेट होती है। तो ड्रामा का प्लान अनुसार प्लान बन जाता है जब वो आत्मा उस स्टेबल फाउंडेशन में टिके हुए होते हैं। अच्छा, ओम शांति। किसी को कुछ शेयर करना है? दीदी मुझे एक शेयर करना है। मैं आज सुबह ये कर्म बंधन वाला पॉइंट सोच रही थी। ओके। अक्सर करके हम कोई भी काम जब करते हैं, जैसे हमारा जैसे रूटीन है, मतलब तो उसका ना हम पर इफेक्ट आता है। मतलब जैसे जैसे आप डॉक्टर हैं, तो आप देखते हैं, मतलब आप लोगों से पूछते हैं आप क्या खाया, यू ट्राई टू गेट इनटू द पैटर्न ऑफ व्हाट दे डिड। लाइक आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट जॉब, जस्ट डॉक्टर का प्रोफेशन से आई एम कनेक्टिंग, नॉट एज यू एज अ पर्सन बट एज अ प्रोफेशन। जैसे हम डील करते हैं कस्टमर से, तो हमें पता चल जाता है नियत से कि इसका देने का मन नहीं है। मतलब सो आई वाज जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि जो हम जिस कर्म में आते हैं उसका भी कितना हम पर रिफ्लेक्शन पड़ता है। मतलब कि बहुत सारे हमारे जो संस्कार हैं वो हम करते जैसे मार्केटिंग में हम हैं, मतलब हम कुछ एक अपना एक आइडिया को दे रहे हैं, मतलब तो उसमें भी बहुत हम जो नहीं है वो भी दिखाते हैं। मतलब हम बार बार बाहर की ओर आ जाते हैं। क्योंकि हम रिजल्ट ओरिएंटेड है। हाँ, हमेशा प्रूफ करने की कोशिश में रहते हैं, ताकि
जो हमारा एक्सपेक्टेशन है वैसा हो जाए, राइट राइट राइट। तो और फोकस आज उधर मैंने रहता है। हाँ। और आज मैंने क्या किया, जैसे ही मुझे ये आत्मा आई हमारे सामने, जिसका इंटरेस्ट नहीं था, हमें ऐसा लग रहा था उसकी बातों से कि इसका नहीं है, इसलिए वो हमें घुमा रही है, ठीक है। लेकिन एकदम से मेरे को एक शुद्ध संकल्प आया कि मेरी इसमें लर्निंग है, ज्यादा से ज्यादा मैं और नए नए तरीके सीखूंगी, इस डेटा को और अंदर जा पाऊंगी। इज गिविंग मी एन ऑप्शन। उस आत्मा को देखने का नजरिया इमीडिएटली बदल गया, क्योंकि मैंने रिजल्ट छोड़ दिया कि ये जो सटल चेंज आपने किया है ना, वो वर्क करेगा। वो सटल कॉन्शियसनेस में हम टिक नहीं पाते हैं, क्योंकि उसके बंधन में हम फंस जाते हैं। जैसे आपने देखा कि वो आत्मा का पैटर्न आपको दिख गया, देखते ही आप उसके बंधन में फंस जाते हो, राइट? हाँ 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 हाँ, राइट। तो उसके बंधन में फंसना माना उसके हिसाब से आप रिजल्ट को सोच लेते हो। हाँ, और फिर उसको भी वही वाइब्रेशन भेज रहे हैं कि आप नहीं करोगे। हाँ। लेकिन जैसे ही वो ओके, तो उसको डिप्लीट कर देते हैं, उसको भी, हाँ, खुद भी डिप्लीट हो रहे और उसको भी नहीं, राइट। तो ये आज एक नया लर्निंग मुझे, एजम्पशन में फंस जाते हैं। हाँ, और कहने को हम ये बोल देते हैं कि हम तो जानते हैं, उसका यही भी हम और रीजंस भी देते हैं कि ये हमें पहले ही पता था। एक्चुअली 3 बार हो चुका है कि वो नहीं देने की वो कर रहा है। लेकिन जब मैंने इस तरीके से सोचा कि मुझे यहाँ तक मैंने कितना सीख लिया, मैं और कितना सीख रही हूँ, तो मैं उसकी ना से मैं बिल्कुल, मेरे को कोई इम्पैक्ट में नहीं हूँ। कि मैं ये समझी कि जब कोई हमारे हिसाब से नहीं चलता तो भी फियर आ जाता है, मतलब डर, मतलब यू नॉट लाइकिंग द आउटकम। बट जैसे अपने ये लर्निंग से डरे नहीं अंदर और जाने से, तो फिर हम उसके बंधन से भी छूटे और अपने को भी खुश रख पाए। यही पर तो हमारा फ्री विल रहता है। जो बनी बनाई बन रही वाला पार्ट यहाँ है। ओके। क्योंकि हमारे हाथ में है बनाना। ओके। या तो आप फंस जाओ बंधन में, या इसको बना सकते हो। नाइस नाइस। पर बड़ी मुश्किल है, क्योंकि नेगेटिव एनवायरनमेंट में जाके जब कोई हमारा ओरिएंटेशन रहता है कि ऑफिस में सबसे अच्छी तरीके से काम करना है, और अच्छा काम करने का जो डेफिनेशन है वहाँ दूसरा है। हाँ दीदी, नहीं ऐसा नहीं है, वहाँ सब चीज को क्लोजर देना होता है। मतलब जैसा हमारा काम है वहाँ क्लोज कर दो। लेकिन जैसे कलयुगी पैटर्न में जल्दबाजी बहुत है। दे डोंट वांट टू कंप्लीट थिंग्स, दे वांट टू जस्ट क्लोज इट ऑफ। तो आप जैसे हम एक बात सुबह भी कहते हैं, अगर किसी को 10 मिनट एक्स्ट्रा चाहिए तो देना ही पड़ेगा। अगर ये हमसे 10 काम और करा रहे तो वी हैव टू सेटल द अकाउंट, वो चाहे कैसा भी करे, तो बेटर लर्न। तो इम्पेशंस क्रिएट यहीं पर हो जाता है ना। हाँ होता है। और वो इम्पेशंस, एक इम्पेशंस से बाकी सारे अवगुण को खींच देता है। हाँ, हमारे अंदर भी ट्रिगर हो जाता है। इसलिए बहुत केयरफुल रहना पड़ता है। और वो केयरफुल रह के ही आप वो संस्कार को बनाओगे। हाँ, और एक वो शिफ्ट पुराना पैटर्न में गया तो वो पूरा घर लड़ी शुरू हो जाती है। उस चेन में फंस जाओगे। उस चेन में तो कितना लंबा है ये बॉन्डेज का कर्म बंधन। और इसका और उसका पैटर्न बहुत सुंदर है। देखिए, आप जब बंधन में नहीं फंसते हो तो आप कर्म संबंध क्रिएट करते हो। हाँ, कितना ब्यूटीफुल वर्ड है कर्म संबंध। आप उस आत्मा के साथ कर्म करने के लिए एक संबंध में आते हो, बस। नो बंधन, कर्म किया खत्म। और ये अब जब से मम्मा की बातें याद आ रही है, तो तमोगुनी संसार में वी कैन नॉट एक्सपेक्ट एनी, हर कोई बात सतोगुनी नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, कर ही नहीं सकते। तो फिर ही इज एक्टिंग एज ही शुड बी। राइट। ओके, नाइस, थैंक यू। थैंक यू।
want to share something. जी. एक ये जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, मतलब जो ज्ञान है, सेल्फ कनेक्शन और जो बाबा का सपोर्ट, मतलब हम लोग फियरफुल नहीं है. जो मैं बाकी जैसे मैं स्कूल में जाती हूँ ना, तो आई सी अदर टीचर्स एंड एवरीवन, दे आर सो फियरफुल. मतलब वो लोगों को जैसे बोला जा रहा है ना, वो वही करते हैं. कंट्रोल्ड है ना. हाँ, क्योंकि उनको तीसरा रास्ता ही नहीं पता. हाँ. तो वो जो प्री डेस्टिनेशन, राइट, जो आपने बोला, उनके पास फ्री विल नहीं है. और मुझे जब से मैंने ज्वाइन किया, मुझे किसी ने बताया नहीं कि मुझे क्या करना है. क्योंकि मेरा जो कॉन्शियसनेस है वो ये है कि जो मुझे सही लगेगा कि मुझे इस तरह से पढ़ाना है और मुझे ये टेस्ट लेनी है, दिस इज हाउ आई वांट टू कंडक्ट एंड आई विल कंडक्ट इन दैट वे. तो और मैं बोल भी दिया था कि दिस इज हाउ आई विल वर्क. तो उसके बाद से क्या हुआ कि दे स्टॉप्ड इंस्ट्रक्टिंग मी दैट हाउ आई हैव टू डू. बिकॉज आप कंट्रोल नहीं हुए ना. हाँ, क्योंकि मुझे ये है कि अगर निकाल दोगे तो निकाल दो. मैं तो वैसे भी आई एम जस्ट हियर फॉर सेवा, बट आई विल नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन व्हाट आई वांट टू डू. और मुझे एक ये भी ज्ञान है, हमें ये भी बाबा ने बताया कि जब तक कामिक अकाउंट है आपको कोई नहीं निकाल सकता वहां से. करेक्ट. तो ये जो इंफॉर्मेशन ऑन द बैक ऑफ माई माइंड है about the philosophy of karma, about the support of God, about your self confidence that you have carry in the workplace, I think बाकी सब लोग डरते हैं, and then वो लोग दूसरों को ब्लेम भी करते हैं कि ये प्रिंसिपल ऐसा है, ये ऐसे है. आप जैसे वर्क कर रहे हो ना, आप अपना एनर्जी को पावरफुल रखते हो, तो वो ऑरा को पावरफुल रखने के कारण आपके और कोई नेगेटिव भावना से नहीं आ पाते हैं. पर वो लोग डरने के कारण, वो डर वाला एनर्जी होने के कारण और भी कंट्रोल वाला एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं. और फिर वहां पे बंधन है, क्योंकि एक साइड कंप्लेन कर रहे हैं, एक साइड कंट्रोल हो रहे हैं, फिर कंप्लेन, तो वो जो लूप है, विशियस लूप, राइट, उसी में फंस जाते हैं. हाँ, वहीं पे रहते हैं वो लोग, उनको पता ही नहीं बाहर कैसे आना है, रोज वही ड्रेन होते रहते हैं. एंड फॉर अस वी नो, सो आई थिंक राइट इंफॉर्मेशन आपको बाहर निकालता है कर्म बंधन से. राइट. भूल-भुलैया में नहीं फंसाते. हाँ, और तब फ्री विल आती है. करेक्ट. इसीलिए संगम का समय बहुत 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 अच्छा कल्याणकारी है. क्योंकि यू गेट योर पावर, द राइट पावर, राइट. जब आप मालिक हो, आप किसी के भी अंडर समझना चाहिए वो. हाँ, समझना चाहिए. यू रियली बिकम द किंग हियर. मतलब भले आप दुनिया की नजर में आप बहुत छोटी पोजीशन में हो, बट यू आर द किंग. यू आर नॉट कंट्रोल्ड बाय एनीवन. किंग बाहरी रूप से नहीं, पर अंदर वो किंग का स्टेट, वाइब्रेशन वो किंग का स्टेट. राइट. पर संगम युग में रह के अगर संगम युग का इम्पोर्टेंस ही नहीं समझ पाए तो फिर वही स्लेवी है ना. यस. और कुछ शेयर करना है? ठीक है, फिर ओम शांति. थैंक यू.